चलो भाई क्वेश्चन लिखो। चल कर आ रहे हैं। देखो जरा क्वेश्चन है आपके पास। हाफ F2 प्लस mg सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस है और इससे फॉर्म होता है MgF2 सॉलिड। आपके लिए इसको बॉर्न हैबर साइकिल में ड्रॉ करो। ड्रॉ द बॉर्न हैबर साइकिल। ड्रॉ बॉर्न हैबर साइकिल। तो मैं कर रहा हूं, आप लोग देखो जरा इसको। सबसे पहले ठीक है, हाँ, सबसे पहले mg सॉलिड से क्या बनेगा? सब्लिमेशन एनर्जी बेटा दोगे तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? mg गैस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब mg गैस में कन्वर्ट कर दिया तो भाई आपको पता है मैग्नीशियम के पास होता है 2,8,2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी जो आउटर सेल है, लास्ट वाली सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला था आयनिक एनर्जी का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो भाई क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनिक एनर्जी तो mg प्लस हुआ। अब हुआ 2,8,1। अब इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ से mg प्लस 2 फॉर्म हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। और ये कौन सी एनर्जी हो गई? हमारी सेकेंड डायनेशन एनर्जी हो गई बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? हाफ F2 है तो पहले इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। और फ्लोरीन का होता है 2,7। इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया? F माइनस। ये इसकी हो गई EA1। ये कंप्लीट। इधर आ जाओ, यहां दो भाई हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये किसमें कन्वर्ट होगा? F गैस में। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको ये भी EA1 ही होगी बेटा, F माइनस। अब ये F माइनस, ये mg प्लस 2 F माइनस मिल के क्या बनाएंगे बेटा? एक mg है, 2 F है, तो क्या फॉर्म होगा? MgF2। और इसके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, इसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो यहां से जो डेल्टा H आएगा माय डियर, कितना आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू आएगा, देखो सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस ये E1 ये EA1 सेम होगी, क्या लिखोगे? 2 टाइम्स EA1 प्लस ये हाफ BD सेम होगी, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी। ये हो जाएगी रिएक्शन की एंथैल्पी टोटल। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नोट करो। ठीक, देखो जरा हेडिंग डालो। वेट कर लो, मैं सोने वाला। Features of ionic compound. Features of ionic compound. Features of ionic compound. फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो बेटा कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है बेटा फिजिकल स्टेट। सबसे फर्स्ट नंबर फिजिकल स्टेट। देखो आपको पता है कि हमारे आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। जब सॉलिड इन नेचर है तो क्या होता है कि लगभग 99.9% लगभग 99.9% हमारे
जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। लगभग 0.1% जो होते हैं वो लिक्विड नेचर के होते हैं। बहुत ही रेयर केस में मिलेगा जब उसको मेल्ट वगैरह करेंगे तब जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब हमारा क्या होगा 0.1%। वैसे आयनिक कंपाउंड की जो स्टेट होती है वो 99% क्या होता, 99.9% क्या होती है बेटा, सॉलिड होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बेटा, जब ये हमारे सॉलिड होते हैं और आपको पता है कि सॉलिड का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड सब्सटेंस में, सॉलिड मॉलिक्यूल में जो हमारे आयंस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं बेटा, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा, यहाँ पे जो लगता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, ये बहुत हाई होता है। और फोर्स बहुत हाई होने की वजह से इनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत नहीं बहुत ज्यादा होता है। तो क्या लिख सकते हो बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, आपको पता है बेटा कि जो हमारा क्रिस्टल होता है, जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है, उसमें हमारा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा मैक्सिमम लगता है तो अब क्या होगा, अब इसको मेल्ट कराने के लिए इसके बीच को फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, इसका जो फोर्स लग रहा है उसको लूज करना पड़ेगा, तो उसको करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई। थर्ड नंबर, डायरेक्शन। सर ये आपस में टच रहते हैं। जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन, भाई सिंपल सी बात है। आयनिक बॉन्ड, मैंने बोला था आयनिक बॉन्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आयन कभी बॉन्ड बनाता ही नहीं है, और जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक हम डायरेक्शन की बात कैसे कर देंगे। भाई डायरेक्शन की बात तो तब करेंगे ना जब वो उससे बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड ही नहीं हो, सिंपल सा क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो अपोजिट आयंस को क्या रखता है, बांधे रखता है एक दूसरे से, स्टेबल रखता है। तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है बेटा वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है ना। अगली चीज, फोर्थ नंबर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो कंडक्टर अच्छा है या बैड है, बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। एक बात बताओ बेटा, कंडक्टिविटी कब अच्छी होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तब जाके कंडक्टिविटी डिफाइन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर कहलाएगा। अब एक बात बताओ, ये हमारा सॉलिड का एक सब्सटेंस है, ये हमारा सॉलिड का पूरा कंपाउंड है, यहाँ फोर्स टाइट, यहाँ क्या है, हर एक आयन एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड है, ये मूव नहीं कर पा रहा है। जब ये मूव नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी हो पाएगी क्या, नहीं होगी। तो हमारा ये क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। भाई कंडक्टिविटी तो तब ज्यादा होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट होता है, तब जाके लाइट आती है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को बांध दोगे एक जगह, सब इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं होगा तो कंडक्टिविटी कहां से डिफाइन होगी। तो भाई क्या बोल सकते हो कि ये हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर दें, अगर हम इनको थोड़ा सा भी मेल्ट कर दें तो इनके अंदर थोड़ी कंडक्टिविटी आ जाती है। तो क्या लिख सकते हो, गुड कंडक्टर इन किसमें, मोल्टेन स्टेट में। मेल्ट कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी के बारे में कि आपके मैंने PbCl2 ये सॉलिड है और ये मैंने PbCl2 को मेल्ट कर दिया, लिक्विड में बोल दिया, अगर आपसे पूछूं दोनों में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो आप बताओगे कि ये तो कंडक्टर होगा ही नहीं, ये तो इंसुलेटर होगा। जो भी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत शो करेगा, 10-15%, वो कौन करेगा बेटा, PbCl2 शो करेगा। मेरी बात आपको क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं इतने में। एक बात, अब थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना।
अब कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वहां कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, तो उनको मैं लिखा दूंगा। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लैटिस एनर्जी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लैटिस एनर्जी। देखो, दो फैक्टर होते हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस। और दूसरा फैक्टर होता है आयनिक चार्ज। ध्यान समझना, बिल्कुल शांत होकर समझना, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। बिल्कुल शांत होकर समझ लोगे, पूरा कंसेप्ट आपको आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग से समझना। सबसे पहला होता है इंटर आयनिक डिस्टेंस, दूसरा होता है आयनिक चार्ज। देखो, लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा चार्ज ऑन कैटायन इनटू चार्ज ऑन एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है बेटा, आप सिंपल इनको अलग अलग बोल सकते हो। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब हो गया लैटिस जो एनर्जी जो होती है इनवर्सली होती है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, यही तो हो गई। इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब दो आयन के बीच की डिस्टेंस, दो अपोजिट आयन के बीच की डिस्टेंस, ये लिखी हुई है। मतलब अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सिंपल सा मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा है आयनिक चार्ज। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 मतलब चार्ज ऑन कैटायन इनटू चार्ज ऑन एनायन की। मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। कहने का मतलब है अगर चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होने का मतलब साइज छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो क्या करेगा? जब साइज छोटा होगा बेटा तो क्या होगा? उसके छोटे छोटे आयंस जो होंगे बहुत बड़ा लैटिस बना लेंगे, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अब जो बताने जा रहा हूं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताओ LiF और CSI सीजियम आयोडाइड, इन दोनों में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है? तो मेरी बात सुनो ध्यान से। इस पर पॉजिटिव का चार्ज, इस पर नेगेटिव का चार्ज, इस पर +1, इस पर -1। तो चार्ज ऑन कैटायन इंटू चार्ज ऑन एनायन, यहाँ पे क्या है? 1 आ रहा है। और यहाँ भी कितना आ रहा है? 1। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 1 1। मतलब ये सेम है। तो क्या देखोगे? डिस्टेंस देखोगे। आप देखो, लिथियम का भी साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का भी साइज छोटा होता है। लिथियम का भी साइज छोटा, फ्लोरीन का भी साइज छोटा, तो इसका जो सम आएगा वो छोटा ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, सीजियम, देखो लिथियम का साइज भी ये होता है और फ्लोरीन का साइज भी छोटा होता है। सीजियम का साइज काफी बड़ा होता है, आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है बेटा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी, इंटरलाइन डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ ज्यादा होगी। देख लो आप, ज्यादा होगी कि नहीं होगी? देखो ना। और यहाँ देखो बेटा, इसका मतलब इन दोनों में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा बेटा? LiF का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? आ रही कि नहीं आ रही? LiF का लैटिस एनर्जी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सच सच बताना बिल्कुल। नो सर। ठीक है, आप इतना नोट करो पहले, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन IIT का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन था LiF, NaF, KF, RBF और CSF। आपसे पूछा था लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। भाई देखो, चार्ज तो सब में सेम है, बोलो हाँ या ना? चार्ज सब में सेम, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 1।
चार सब में से 1 into 1 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 चार सेम, तो क्या देखोगे इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब देखो बेटा, ये लिथियम का साइज है, ये फ्लोरीन का साइज है, बिल्कुल छोटा सा है ये डिस्टेंस। अब थोड़ा साइज बढ़ा सोडियम का, फ्लोरीन तो वही रहा, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई। पोटेशियम और बढ़ा, फ्लोरीन उतना ही रहा और डिस्टेंस बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, पॉजिटिव मतलब कैटायन की डिस्टेंस बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो फिर क्या होगा बेटा, जब डिस्टेंस बढ़ रही तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, क्या ये नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अब देखो जरा, अब देखो यहां पर LiF और MgO में किसका ज्यादा होगा? LiF और MgO देखो बेटा, +1 -1, ये +2 ये -2, बेटा ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा बताओ Q1 Q2 कितना आ गया 1, और Q1 Q2 यहाँ कितना आया 4। बेटा कौन ज्यादा, कौन ज्यादा? बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ कि ना, नोट करो जल्दी से। रुक जाओ अभी, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। LiO MgO Al2O3, भाई लिथियम पर +1 का चार्ज होगा तो O पे -1 का चार्ज होगा, Mg पे +2 का होगा तो O पे -2 का होगा, Al पर +3 का होगा तो इस पर -2 का होगा बेटा चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 होगा। जरा बताओ यहाँ पे कितना है बेटा 1, यहाँ कितना आ रहा 4, और यहाँ कितना आ गया 6। क्या होगा बेटा ऑर्डर, ये होगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना, 32 नोट करो। सिंपल ट्रिक है, मैं सच बता रहा हूँ, तुम किसी और से पूछना, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताने में बेटा सांसें निकल जाती, सांसें फूल जाती, ऑर्डर नहीं बता पाते। 6 की जगह 5 होगा। हाँ बेटा, देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये भी आया हुआ, ये शायद नीट का क्वेश्चन है आया हुआ, देखो NaF MgO HCN स्कैंडियम नाइट्राइड है और TiC, बताओ ऑर्डर क्या होगा? BeO MgO CaO SRO बेरियम ऑक्साइड, BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2। सर पहले वाले में टाइटेनियम कार्बन होगा ना, हाँ लास्ट वाला। देखो बेटा, हाँ यहाँ +1 -1, Mg +2 -2, स्कैंडियम +3, नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज, टाइटेनियम पे +4 का चार्ज, कार्बन पे -4 का चार्ज। तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16। तो क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, सेम जैसे फर्स्ट ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा। क्यों, देखो भाई यहाँ पर चार्ज सेम है, आप खुद देख लो। जब चार्ज सेम होगा, जब चार्ज सेम होगा तब क्या करेंगे हम लोग, इंटर आयनिक डिस्टेंस चेक करेंगे। तो इंटर डिस्टेंस आपको पता है, बेरियम का साइज बहुत बड़ा होगा तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी इंटर आयनिक, तो फिर क्या होगा, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। बेरियम का साइज, बेरिलियम छोटा, इसका साइज इस तरह का होगा +2 -2, क्या होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगी। लेकिन यहाँ पर जो बेरियम का साइज है बेटा बहुत लार्ज है, क्योंकि टॉप से बॉटम जब आप किसी ग्रुप में आते हो तो सर म्यूट हो गया। अनम्यूट हो गया। यस
साइज इंक्रीज करता है तो क्या होता है बेटा, इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज करती है तो फिर क्या होगा, उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। नोट करो, इसमें बता दो बेटा क्या होगा, सेम होगा यहाँ भी। सेम होगा। सर नहीं सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम थे सर, अगर ऑक्सीजन जगह कोई और होता तो कैसे करते? तो उसको चार्ज चार्ज लिखते, नहीं मतलब कि सर दो